एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल है? प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने अब तक बात की है मानसून, जो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून था। आज हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा है लौटता हुआ मानसून। ऋतुएं कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 4 ऋतुएं थी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु और लौटता हुआ मानसून ऋतु। तो आज हम देखेंगे लौटता हुआ मानसून। यह मानसून का निवर्तन, इसकी अवधि है जून, जुलाई, अगस्त तक रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अवधि क्या है इसकी? अवधि है इसकी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तीन मंथ की अवधि है। ये जब लौटता हुआ मानसून है तो ऐसा तो है नहीं कि मानसून एक व्यक्ति है जिसको पता चल जाएगा कि हाँ अब लौटना है हमें वापस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए होता है जब सूर्य विषुवत रेखा से दक्षिणायन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य शीत ऋतु आती है, तापमान है उसमें गिरावट आती है, दाब बढ़ता है। इस कारण से जो हवाएं हैं वह पूर्वाई चलती है, पूर्वांचल से चलती है, तो उस समय को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो लौटता हुआ मानसून भारत में ये हवाएं हैं लौट रही है, लेकिन लौटते हुए मानसून में से भी मध्य भारत में और कोरोमंडल तट पे, मध्य भारत में और कोरोमंडल तट पे बारिश, मतलब लौटते हुए मानसून से भी बरसात होती है। मध्य भारत में इसलिए होती है क्योंकि जो यहाँ मध्य भारत में जो नदियां हैं उससे जो हवाएं चलती है वो आर्द्रता ग्रहण करती है, और इस कारण से मध्य भारत में हल्की फुल्की बरसात होती है। लेकिन कोरोमंडल तट पे लौटते हुए मानसून से, और इसका एक और कारण है जिसके कारण कोरोमंडल तट में घनघोर वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास, तो लौटते हुए मानसून से होती है। लौटते हुए मानसून से ऐसी बरसात होती है कि जब मानसून लौट रहा होता है, हवाएं बंगाल की खाड़ी से चलती है, बंगाल की खाड़ी से चलने के कारण जब हवाएं बंगाल की खाड़ी से जा गुजर रही है तो वह अंदर का ग्रहण करती है। अंदर का ग्रहण करने के कारण जब हवाएं वो पूर्वी घाट से टकराती है, मतलब यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उससे टकराने के कारण यहाँ पे घनघोर वर्षा होती है, और ये जो पश्चिमी घाट है वहां पे भी लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो इस कारण से लौटते हुए मानसून से भी भारत में बरसात होती है। और जो कोरोमंडल तट पे है इस टाइम पे चक्रवात बनते हैं बंगाल की खाड़ी में। अक्टूबर के आसपास में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के कारण यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में घनघोर बारिश होती है, और इस कारण से यहाँ पे लौटते हुए मानसून और चक्रवातों से घनघोर बरसात होने के कारण यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है कभी कभार। जब मानसून लौट रहा है अक्टूबर के आसपास, तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है,
मध्य भारत में, पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे। लेकिन जो उत्तरी भारत है, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और पंजाब, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे अक्टूबर के महीने में अचानक गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने को अक्टूबर हीट या कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। कार्तिक मास की उष्मा या अक्टूबर हीट। एग्जाम में आता भी, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अक्टूबर हीट किसे कहते हैं और ये कहाँ पे, मतलब कब होता है और कहाँ पे बनता है। तो ये उत्तरी भारत में होती है, मतलब अक्टूबर के महीने में जब कोरोमंडल तट या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में जब बारिश हो रही होती है, लौटता हुआ मानसून होता है, तो उसी समय पे जो उत्तरी भारत है वहां पे अचानक अत्यधिक गर्मी होती है वाष्पीकरण के कारण। जो जब सर्दियां स्टार्ट होती है तो उस समय जब ये आर्द्रता अधिक हो जाती है, आर्द्रता अधिक होने के कारण धरती जो अपना हीट बाहर निकालती है, तो उस समय अचानक गर्मी होती है, उष्मा बढ़ जाती है। उष्मा बढ़ने के कारण यहाँ पे जो अचानक गर्मी महसूस होती है, तो उसी गर्मी को नाम दिया गया है हीट, अक्टूबर हीट या फिर कार्तिक मास की उष्मा। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर बनता है अक्टूबर हीट से, तो ध्यान रखना अक्टूबर के महीने में बनता है ये, और उत्तरी भारत में, ओनली उत्तरी भारत में। दक्षिणी भारत में इस समय बारिश आती है, इसी समय में अक्टूबर के महीने में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो ये हो गया हमारा लौटता हुआ मानसून। भारत की जो 4 ऋतुएं थी, अभी हमने नमूना देखा है, भारत की 4 ऋतुएं देखी है। 4 ऋतुओं में हमने देखा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु और लौटता हुआ मानसून ऋतु या मानसून का निवर्तन ऋतु। आगे हम इसके बाद में अब तो हमें देखना है एल नीनो, ला नीनो और मानसून की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे, क्या, सब कुछ जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।